हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि यूनिट फर्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स IT 40 क्लास 10 का। इस वीडियो में हम लोग पूरे 50 एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि आपके फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है द एबिलिटीज़ टू कम्युनिकेट प्रॉपरली आर। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ दिस। यानी हम लोग किस तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो पहला है रीडिंग के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं, दूसरा राइटिंग के थ्रू और तीसरा है स्पीकिंग के थ्रू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 2 देखते हैं। दिया गया है स्पीकिंग इज मोर देन वन लैंग्वेज इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्किल्स फॉर प्रोफेशनल्स। क्या जो स्पीकिंग है, ठीक है, वो किसी लैंग्वेज से ज़्यादा हम बोल सकते हैं बेस्ट स्किल है प्रोफेशनल के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ट्रू। क्वेश्चन 3 देखते हैं। द लैंग्वेज विच हैज़ बीन एक्सपोज्ड सिंस बर्थ इज़ नोन एज। यानी जहाँ पर आप पैदा हुए हैं, अगर वहाँ की आप लैंग्वेज बोलते हैं तो हम उस लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, बेसिकली क्या हम लोग कहते हैं। तो उसका जो राइट आंसर है वो है मदर टंग। ठीक है, यानी इसको हम लोग मदर टंग के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन 4 देखते हैं। द ओरिजिन ऑफ वर्ड कम्युनिकेशन इज। यानी कम्युनिकेशन जो वर्ड है वो कहाँ से ओरिजिन हुआ, इसका प्राप्ति या इसको कहाँ से लिया गया है, किस वर्ड से लिया गया है। तो राइट आंसर है कम्युनिकेयर वर्ड से इसको लिया गया है। क्वेश्चन 5 देखते हैं। द एक्सचेंज ऑफ मैसेज इन अ कम्युनिकेशन इज नोन एज। अगर आप किसी भी मैसेज को एक्सचेंज कर रहे हो तो कम्युनिकेशन में हम इसको क्या बोलेंगे। तो राइट आंसर इसका ट्रांसमिटिंग। चलिए क्वेश्चन 6 देखते हैं। To understand the message properly, the receiver need to dash the message properly। यानी अगर हमें किसी मैसेज को अंडरस्टैंड करना है या हमें समझना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो राइट आंसर है लिसन, हमें सुनना पड़ेगा। क्वेश्चन 7 है। द फाइनल स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल इज डैश वेयर रिसीवर कन्वे देयर अंडरस्टैंडिंग। यानी फाइनल स्टेज क्या होता है अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं और जो रिसीवर होता है ना वो क्या करता है, वो बोलता है या कन्वे करता है अपने अंडरस्टैंडिंग पर कि वो समझा कि नहीं समझा। तो इसका जो राइट आंसर वो है फीडबैक। ठीक है, फीडबैक क्या होती है, वो फाइनल स्टेज होती है कम्युनिकेशन साइकिल का, जो कि रिसीवर क्या करता है, वो बताता है, फीडबैक देता है कि उसको ये जो कुछ भी किसी भी चीज़ के बारे में बातें हैं उसको समझ में आई या नहीं आई। चलिए क्वेश्चन 8 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप कन्वर्सेशन टेक प्लेस बिटवीन टू इंडिविजुअल एंड वन टू वन कन्वर्सेशन, फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। यानी ये कौन सा, ठीक है, कन्वर्जन है या कौन सा कम्युनिकेशन है बेसिकली, ठीक है, जो कि दो लोगों के बीच में ये किया जा रहा है। ठीक है, दो इंडिविजुअल हैं अलग अलग और वो वन टू वन कन्वर्सेशन कर रहे हैं फॉर्मल वे में और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कर रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर वो है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इसको कहा जाता है। क्वेश्चन 9 है। दिया गया है द रिटन कम्युनिकेशन इज सच एज नोटिस, सर्कुलर, रिपोर्ट्स, SMS, मैनुअल एटसेट्रा कंसिडर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। यानी अगर कहीं पर लिखा हुआ है नोटिस या कहीं सर्कुलर है, रिपोर्ट है, SMS और कोई मैनुअल है, तो उसको किस कैटेगरी में किस तरह का कम्युनिकेशन माना जाता है। तो राइट आंसर है वर्बल, इसको वर्बल कम्युनिकेशन माना जाता है। क्वेश्चन 10 है। 2 पर्सन, ठीक है, 2 पर्सन टॉकिंग ओवर अ फ़ोन। यानी जो लोग हम बोल सकते हैं दो लोग हैं जो एक फ़ोन के थ्रू वो बातें कर रहे हैं। सो इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशंस। ये जो एग्जाम्पल है किस कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। तो राइट आंसर है इसका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को कहा जाता है। क्वेश्चन 11 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। यानी इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर वो है प्रेस कॉन्फ्रेंस और बोर्ड मीटिंग को एक स्मॉल कम्युनिकेशन कहा जाता है। क्वेश्चन 12 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। यानी इन 4 ऑप्शन में से कौन सा फ़ायदा है वर्बल कम्युनिकेशन का। तो राइट आंसर है, ठीक है, ये इनेबल कीप्स चेंजिंग द इंटरेक्शंस। यानी क्या होता है वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है, जो इंटरेक्शन होता है ना वो चेंज होते रहते हैं। क्वेश्चन 13 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू फोकस टू इन्हांस एंड मास्टर वर्बल कम्युनिकेशन स्किल। यानी इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसको हम किसी फोकस को या हम इसमें मास्टरी कर सकते हैं वर्बल कम्युनिकेशन स्किल में। तो क्या इन्हांस होने की ज़रूरत है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो राइट आंसर है, ठीक है, 13 मेंटेनिंग आई कॉन्टेंट एंड बी अटेंटिव।
हमें अगर हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है ना वो होती है मेंटेनिंग आई कांटेक्ट। हमें आई कांटेक्ट को हमेशा मेंटेन करते रहना चाहिए। चलिए क्वेश्चन 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वर्ड्स शुड नॉट यूज फॉर वर्बल कम्युनिकेशन। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन में यूज बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हुआ है टेक्निकल वर्ड्स को हम कभी नहीं यूज करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन में। चलिए 15 है, कम्युनिकेशन इज द वे टू एक्सप्रेस और एक्सचेंज इंफॉर्मेशन और मैसेज विदाउट यूजिंग एनी स्पोकन और रिटन वर्ड। अगर ऐसा कम्युनिकेशन कौन सा कम्युनिकेशन है जो हम वर्ड नहीं बोलते हैं, ठीक है, और ना ही हम लोग क्या करते हैं कोई रिटन वर्ड है, ठीक है, उसको बोल रहे हैं, तो ये किस तरह का कम्युनिकेशन कहलाएगा। तो राइट आंसर है नॉन वर्बल, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं अपने वॉइस को नहीं यूज कर रहे हैं किसी को मैसेज सेंड करने के लिए, किसी से बात करने के लिए, तो उसको हम बोलेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्वेश्चन 16 है, पॉइंटिंग योर फिंगर्स टू समवन इज कंसिडर्ड एज। अगर आप किसी पर्सन को पॉइंट कर रहे हैं फिंगर के थ्रू अंडरस्टैंड करवा रहे हैं, यानी उनको कुछ कह रहे हैं करने के लिए, तो वो कौन सा किस तरह का ये गेस्चर कहलाएगा, किस तरह का ये कम्युनिकेशन कहलाएगा। तो इसका जो राइट आंसर वो है गेस्चर्स, ठीक है। इसको गेस्चर बोला जाता है अगर आप उंगलियों का यूज करके, ठीक है, किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं। चलिए यहाँ पर आता है 17 आता है, कैन बी प्रेजेंटेड बाय फेस, ठीक है। हम फेस के द्वारा क्या प्रेजेंट कर सकते हैं। तो राइट आंसर है एक्सप्रेशंस। हम लोग फेस के द्वारा क्या दे सकते हैं, एक्सप्रेशन दे सकते हैं। चलिए क्वेश्चन 18 है, ऑडियंस रिएक्शन इज इम्पॉर्टेंट इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बिकॉज इट अलाउज टू डिस्कस मोर, ठीक है। यानी जो हम बोल सकते हैं ऑडियंस रिएक्शन है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है किसमें, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, तीसरा ऑप्शन, इट हेल्प्स टू एडजस्ट इंटरेक्शंस अकॉर्डिंगली। यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है, हमें एडजस्ट करना पड़ता है इंटरेक्शंस को। चलिए 19 है, कीपिंग सोल्जर स्ट्रेट राइट एंड बॉडी रिलैक्स्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अगर आप अपने सोल्जर्स को क्या कर रहे हो, स्ट्रेट बैठे हो, सीधी आपकी बॉडी रिलैक्स वे में है, तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है। तो राइट आंसर है पोस्चर, इसको पोस्चर कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन 20 है, गेस्चर रेफर्स टू, गेस्चर किसको कहा जाता है। तो राइट आंसर है, ठीक है, ए, इंक्लूजन ऑफ अ बॉडी मूवमेंट टू एक्सप्रेस एन आइडिया और थॉट्स। मतलब कि बॉडी का यूज करके क्या करते हैं, किसी भी आइडिया और थॉट्स को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, किसी को हम क्या करते हैं इंडिकेट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं गेस्चर, सिर्फ बॉडी के थ्रू। क्वेश्चन 21, डैश इंक्लूड्स द टोन, स्पीड, ठीक है, एंड वॉल्यूम ऑफ वॉइस। यानी कौन सा ऐसा कम्युनिकेशन है या कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि उसमें टोन, स्पीड और वॉल्यूम ऑफ वॉइस इंक्लूड होते हैं। तो राइट आंसर है, इसको पैरा लैंग्वेज बोलते हैं। क्वेश्चन 22, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कम्युनिकेशन डू नॉट रिक्वायर एनी पार्टिकुलर लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड द मैसेज। यानी ये किस तरह का हम बोल सकते हैं कम्युनिकेशन है जो कि बिल्कुल भी रिक्वायर नहीं है, ठीक है, किसी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए किसी भी मैसेज को। तो इसका जो राइट आंसर है विजुअल। विजुअल क्या है, विजुअल एक ऐसा माध्यम है कम्युनिकेशन का जो कि इसमें आपको लैंग्वेज की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। विजुअल में क्या होता है, आपको इमेजेस, वीडियोस वगैरह दिखाए जाते हैं जिससे आपको समझना होता है, ठीक है। तो अगर आप वीडियोस या इमेजेस वगैरह दिखाते हैं तो आप इसमें ये पता चलता है कि इसमें आपको लैंग्वेज की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप वैसे ही समझ सकते हो सिर्फ इमेज को देखकर। तो इसको बोलते हैं विजुअल। 23 है, इफ़ ए पर्सन इज सिटिंग अपराइट स्ट्रेट सोज। अगर कोई पर्सन, ठीक है, सीधा बॉडी करके बैठा हुआ है स्ट्रेट, ठीक है, तो वो क्या दिखाता है उस पर्सन में। तो राइट आंसर है कॉन्फिडेंस, ठीक है। अगर कोई पर्सन सीधा बैठा है, पूरा तन के बैठा है, ठीक है, और स्ट्रेट उसकी बॉडी है, तो उसका ये शो होता है कि उसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। क्वेश्चन 24, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक। चलिए इन चार ऑप्शन में से कौन सा एग्जाम्पल है पॉजिटिव फीडबैक का। तो वो है राइट आंसर ए, ठीक है, एक्सीलेंट, योर वर्क हैज़ इम्प्रूव्ड। क्वेश्चन 25 है, विच ऑफ दीज आर एग्जाम्पल ऑफ निगेटिव फीडबैक। यानी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा निगेटिव फीडबैक है। तो राइट आंसर है ए, आई हेट टू टेल यू दिस बट योर ड्राइंग स्किल आर पुअर, ठीक है। ये क्या है, बेसिकली ये काफ़ी निगेटिव फीडबैक है। अगर आप किसी को फीडबैक देना चाहते हो तो आप पॉजिटिव वे में हमें फीडबैक देना चाहिए ताकि वे क्या कर सके, इम्प्रूव कर सके, सुधार कर सके अपने काम में, ना कि उसे निगेटिव बोलना चाहिए। क्वेश्चन 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कम्युनिकेशन बैरियर। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा कम्युनिकेशन बैरियर नहीं है। तो हम जानते हैं लिंगुअल, कल्चर, फिजिकल क्या है,
हम बोल सकते हैं बैरियर है कम्युनिकेशन का, लेकिन हैबिट्स जो है क्या है, ये बैरियर नहीं है कम्युनिकेशन का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 27 है, मिस्टर अनमोल इज वर्किंग विद द प्रेजेंटेशंस वेयर ही इज ट्राइंग टू गिव वन मोर यूजिंग, ठीक है, वन फॉर यूजिंग एग्जैक्ट वर्ड्स एंड फैक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज द बेस्ट फिट फॉर द सेम। यानी जो अनमोल है ना, वो प्रेजेंटेशन के लिए काम कर रहा है और वो ट्राइंग कर रहा है कि क्या करने के लिए, एग्जैक्ट वर्ड को और फैक्ट को यूज करने के लिए। तो इसमें से कौन सा वर्ड सबसे फिट होगा, क्लियर होगा, कॉन्साइज होगा, कॉन्क्रीट होगा या करेक्ट होगा। तो राइट आंसर है कॉन्क्रीट। ठीक है, क्वेश्चन 28 है, नॉट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड और सी गेस्चर, पोस्चर एंड जनरल बॉडी लैंग्वेज दैट मेक कम्युनिकेशन लेस इफेक्टिव इज नोन एज। अगर कोई इंसान है, ठीक है, ना ही आप उसके गेस्चर को समझ पा रहे हो, पोस्चर को समझ पा रहे हो, ना ही जनरल बॉडी लैंग्वेज को समझ पा रहे हो, तो ये बेसिकली किस तरह का हम बोल सकते हैं, कौन सा बैरियर है। तो राइट आंसर है फिजिकल बैरियर। क्वेश्चन 29 है, मिसेज मोहिनी इज प्रेजेंटिंग अ प्रेजेंटेशंस फॉर अ न्यू लॉन्च ऑफ प्रोडक्ट। यानी जो मिसेज मोहिनी है ना, वो क्या कर रही है, उनका एक प्रोडक्ट है, उनका वो प्रोडक्ट क्या है, लॉन्च होने वाला है, तो उसका प्रेजेंटेशन शो करना चाहती हैं। सी इज डिलीवरिंग हर लेक्चर बट ड्यू टू द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, वो डिलीवरी करना चाहती हैं अपने लेक्चर को, ठीक है, लॉन्च ऑफ प्रोडक्ट पर, लेकिन उनमें क्या है, थोड़ी कॉन्फिडेंस की कमी है। सी कुड नॉट डिलीवर इन द वे इट शुड बी, और वो जो डिलीवरी करना था ना, मतलब कि जो भी बोल सकते हैं लेक्चर को, तो वो जिस तरह से डिलीवरी करना था वो नहीं कर पाती हैं। तो विच टाइप ऑफ बैरियर इज इट, ये किस तरह का बैरियर है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इंटरपर्सनल, इसको बैरियर कहा जाता है। क्वेश्चन 30 है, मिस्टर राकेश इज वर्किंग इन IT कंपनी, ही वांटेड टू इम्प्लीमेंट अ न्यू स्ट्रेटजी फॉर हिज न्यू प्रोजेक्ट, but his team leader couldn't find time to discuss with him, and company policy won't allow Mr. Rakesh to call him without appointment. Which type of barrier it is? इसका जो राइट आंसर वो है ऑर्गेनाइजेशनल, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन हो रही है, कंपनी में हो रही है, तो ये क्या है, एक तरह से ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है। चलिए क्वेश्चन 31 देखते हैं, मिस्टर सी अयप्पन इज ट्राइंग टू कन्वे हिज मैसेज टू हिज कलीग, बट his tone of speaking is different as most of his colleagues are from North India and he is from South India. This type of barrier is known as। यानी जो मिस्टर सी अयप्पन है ना, वो क्या करना चाहते हैं, अपने दोस्त यानी कलीग जो है ना, स्टूडेंट हैं, क्लासमेट हैं, उससे कुछ मैसेज शेयर करना चाहते हैं, लेकिन क्या है, एक काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि वो क्या है, नॉर्थ इंडिया से, तो उनके जो लैंग्वेज के जो प्रोनाउंसिएशन है, या हम बोल सकते हैं जो बोलने का तरीका है ना, वो डिफरेंट है, तो वो सही से अपने दोस्तों से या जो कलीग हैं उससे बातें नहीं कर पा रहे हैं। तो ये किस तरह का बैरियर है। तो राइट आंसर है वो कल्चरल बैरियर। ठीक है, इसको कल्चरल बैरियर बोला जाता है। क्वेश्चन 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द बेस्ट सोल्यूशन टू ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर। यानी इन चार ऑप्शन में से कौन सा सबसे अच्छा तरीका है जिससे हम लोग कम्युनिकेशन बैरियर को दूर कर सकते हैं। तो राइट आंसर है ऑल ऑफ दिस, मतलब तीनों, यूज विजुअल्स, टेक ए हेल्प ऑफ ट्रांसलेटर, एंड तीसरा है ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल इन अदर ओपिनियन। क्वेश्चन 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेशन बैरियर। यानी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा कम्युनिकेशन बैरियर नहीं है, वो है फाइनेंशियल। क्वेश्चन 34 है, विच ऑफ दिस आर वे टू ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर रिस्पेक्टिंग टू ईच अदर डिफरेंसेस। यानी इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जिससे हम लोग कम्युनिकेशन बैरियर को क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यूजिंग अ सिंपल लैंग्वेज। क्वेश्चन 35 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज कैपिटलाइज्ड करेक्टली। यानी इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिसको जहाँ पे कैपिटल यूज करना चाहिए वहाँ पे कैपिटल यूज हुआ है। तो राइट आंसर है, ठीक है, तीसरा है अहमदाबाद इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी ऑफ गुजरात। इसमें क्या हो, जो कैपिटल जहाँ पे यूज करना होगा ना वहाँ पे अच्छा हुआ, मतलब सही तरीके से किया गया। जैसे गुजरात में जी कैपिटल होना चाहिए क्योंकि ये कोई नेम ऑफ प्लेस है, ठीक है, अहमदाबाद ये भी है नेम ऑफ प्लेस। तो ऐसे जो भी सही होना चाहिए ना वो थर्ड वाला ऑप्शन है। 36 है, आइडेंटिफाई द नाउन सीमा वेंट टू द माउंट अबू फॉर पिकनिक। यानी ये जो सेंटेंस है ना, इसमें क्या करना है, आपको नाउन फाइंड आउट करना है। तो इसमें हम लोग जानते हैं सीमा और माउंट जो है, अबू जो है ना, माउंट अबू क्या है, नेम ऑफ प्लेस है, और सीमा क्या है, एक पर्सन है, तो दोनों क्या है, नाउन है। 37 है, आइडेंटिफाई द प्रोनाउन प्रिया इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल। प्रिया जो है ब्यूटीफुल गर्ल है, इसमें क्या करना, प्रोनाउन आपको फाइंड आउट करना है। तो राइट आंसर है प्रिया क्या है, बेसिकली एक सी है, ठीक है, क्योंकि स्त्रीलिंग है तो हम बोल सकते हैं, ठीक है, सी हैज़ अ ग्रेट कलेक्शन ऑफ आर्ट वर्क, तो सी इज़ अ राइट आंसर। 38 है, विच ऑफ द फॉलोइंग
सेंटेंस इज अ पंक्चुएटेड करेक्टली, यानी इसमें से कौन सा सेंटेंस जो है इसको सही से पंक्चुएटेड किया गया है। तो राइट आंसर है एस बी इज क्लास 10 स्टूडेंट। ठीक है। 39 सुनीता इज रीडिंग अ बुक, आइडेंटिफाई द वर्ब। सुनीता इज रीडिंग अ बुक, इसमें वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। तो रीड जो है ना, रीडिंग जो है, रीड वो वर्ब है। 40 विश्रुति क्विकली टर्न्स बैक, आइडेंटिफाई द एडवर्ब, यानी जो सेंटेंस है इसमें एडवर्ब को आपको आइडेंटिफाई करना है। तो क्विकली क्या है, एक एडवर्ब है। 41 द वर्ड विच डिस्क्राइब द व्हेन द एक्शन इज परफॉर्म इज नोन एज, यानी ऐसा वर्ड जो डिस्क्राइब करता है कि एक्शंस परफॉर्म किया गया है तो उसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। 42 विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बिफोर नाउन इन सेंसेस, यानी कौन सा चीज़ यूज होता है नाउन के पहले। ठीक है। तो यहाँ पर आर्टिकल्स यूज होता है, द का यूज होता है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रीपोजिशन, इन चारों में से कौन सा प्रीपोजिशन है, वो है अंडर। क्वेश्चन 44 एक्सप्रेस द स्ट्रॉन्ग इमोशंस, तो इंटरजेक्शंस क्या करता है, एक्सप्रेस करता है स्ट्रॉन्ग इमोशंस को। 45 द सेंटेंसेस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन और स्टेट्स फैक्ट, विच टाइप ऑफ सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस ऐसा है जो प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन को या स्टेट को। तो राइट आंसर है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। 46 मिसेज रश्मि इज कन्फ्यूज्ड अबाउट हाउ टू एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, सजेस्ट हर सिंबल टू एंड अ सेंटेंस, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसा रहता है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ऐसे लाइन खींच के एक नीचे पॉइंट रहता है। 47 द सिंबल क्वेश्चन मार्क एंड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेंटेंस, यानी जो क्वेश्चन मार्क होता है वो किस तरह के सेंटेंस में यूज किया जाता है, तो वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन किया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। 48 विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज एन पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस कौन सा है, तो राइट आंसर है ए गेम वॉज वन बाई देम। 49 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज एक्टिव वॉइस, तो वो है द मैच वन बाई इंग्लैंड। 45 है 40 है। 50 लास्ट एंड क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, मिस्टर अनिमेश विल सिंग अ सॉन्ग इन द कंपटीशन, इसमें से कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो वो है, ठीक है, सॉन्ग। सो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। ये थी पूरी यूनिट फर्स्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 MCQ क्वेश्चन। सो अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।